ओम शांति। आज के साकार मुरली 6 सितंबर 2021। आज के विशेष बाबा श्रीमत মনমতের কত তাভাক সেটাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছেন। অনেক মানুষে পাবন হয় কিন্তু তাদের সতীযুগে পদ হয় না। তার কারণটা বাবা আজকে বলে দিচ্ছেন। মনমতে যে পাবন হবে সে পাবন দুনিয়াতে যাইতে পারবে না। এই জন্য সব থেকে শ্রেষ্ঠ মত হইল শ্রীমত, যাকে বলা হয় ঈশ্বরের মত। নিজের মতকে ভালো লাগলো, নিজে ভালো লাগলো, ওইটা করলাম, ওইটা দিয়ে কিন্তু আমরা পাবন হইতেও পারবো না, আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে না, আর আমরা স্বর্গেও যাইতে পারবো না। শুনি বাবার মহাবাক্য। बाबा बोले, मीठे बच्चे पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसीलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती। अपनी मत पर पावन बनने वाले को कोई प्राप्ति नहीं। श्रीमते चले तखन राजाई पद नीते पारे, আর নিজের মতে চললে কোনো কিছু প্রাপ্তি হয় না। তো আমাদেরকে अटेंशन দিতে হবে श्रीमतটাকে। प्रश्न, बच्चों को सर्विस पर विशेष किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सेवा करा क्षेत्रे আমাদেরকে विशेष কোন কথাতে अटेंशन দিতে হবে? उत्तर, जब सर्विस में जाते हो तो कभी छोटी मोटी बातों में एक दूसरे से रूठो मत। সার্ভিস করতে যাইলে তখন কিছু না কিছু কথা বাদ বিবাদ হয়, সেগুলাতে বাবা বললেন একটু কথা হইলো, বাস কথা কাটাটি হইলো, মুখ ভার হয়ে গেল, अर्थात नाराज न हो, राग হয়ে গেল। अगर आपस में लोन पानी होते बात नहीं करते तो डी सर्विस के निमित्त बन जाते। यदि কথা কাটাকাটি হইলো, বাস লোন পানি মানা আর কথাই বলবো না, তখন কি হয়ে যায়? ডি সার্ভিস হওয়ার নিমিত্ত হয়ে যায়। कई बच्चे तो बाप से भी रूठ जाते हैं। কত বাচ্চারা কি করে, এমনও বাবার বাচ্চা আছে যারা বাবা থেকেও উঠে যায়, মানে রাগ করে নেয়। উল্টে कर्म करने लग पड़ते हैं। বাবার উপরে খেপে কি করে? উল্টা কর্ম করে। फिर ऐसे बच्चों की एडप्शन ही रद्द हो जाती है। माना जे बाबा तादेरके एडप्ट करছিলেন সে गोद नेওয়া যেটা বাবার একটা বলে না টিকিট, গাড়ি রদ হয়ে গেল মানে ক্যান্সেল হয়ে গেল, তো এডাপশনটাই রদ্র হয়ে যায়, মানে রদ হয়ে যায়, মানে ক্যান্সেল হয়ে যায়। যে ব্রাহ্মণ হয়েছিল ওই ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র সম্প্রদায় চলে যায়, মানে এই ব্রাহ্মণের লাইসেন্সটাই ক্যান্সেল হয়ে গেল। ओम शांति। पतित पावन बाप जो बच्चे पावन बनते उन्हों को बैठ समझाते हैं। पतित बच्चे ही पावन बनाने वाले बाप को पुकारते हैं। ड्रामा का प्लेन भी कहते हैं। रावण राज्य होने के कारण सभी मनुष्य पतित हैं। पतित उन्हें कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत है जो विकार में नहीं जाते, ब्रह्मचर्य रहते हैं, समझते हैं हम निर्विकारी हैं। जैसे पादरी लोग, मुल्लेकाज जी बौद्धिस्ट भी होते हैं। मुसलमान धर्म में है मुल्लेकाजी और बौद्धिस्ट राव, जो पवित्र रहते हैं। उनको पवित्र किसने बनाया? वो खुद बनते हैं। दुनिया में बहुत ऐसे धर्म में हैं जो विकार में नहीं जाते, परंतु उनको पतित पावन बाप तो पावन नहीं बनाते, है ना? इसीलिए वह पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते।
पावन दुनिया में जा नहीं सकते केन निजेर मने द्वारा पावन हইল। सन्यासी भी 5 विकारों को छोड़ देते हैं। सन्यासीराও की करे 5 विकार के छेड़े दे, परंतु उसको सन्यास कराया किसने? सन्यासी के सन्यास के कराइलो? पतित पावन परम पिता परमात्मा ने तो सन्यास नहीं कराया ना। पतित पावन बाप के सिवाय सफलता हो नहीं सकती। पावन दुनिया शांति धाम में जा नहीं सकते। यहाँ तो बाप आकर तुमको पावन बनने की श्रीमत देते। सतयुग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। इससे सिद्ध है सतयुग में आने वाले पवित्र जरूर होंगे। सतयुग में भी पवित्र थे, शांति धाम में भी आत्माएं पवित्र। इस रावण राज्य में है ही सब पतित। पुनः जन्म तो लेना ही है। सतयुग में भी पुनः जन्म लेते, परंतु विकार से नहीं। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। भल त्रेता में 2 कला कम होता है। त्रेता युग जखन आसबे ता आत्मातिके 2टा कला कम हो जाबे, परंतु विकारी नहीं कहेंगे। भगवान श्री राम भगवती श्री सीता कहते हैं ना। 16 कला फिर 14 कला कहा जाता है। चंद्रमा का भी ऐसे होता है ना। तो इससे सिद्ध होता है जब तक पतित पावन बाप आकर पावन न बनाए तब तक मुक्ति जीवन मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। बाप ही गाइड है। এই दुनियाটিके गाइड करे निये जाबे से बाबाई। इस दुनिया में पवित्र तो बहुत हैं, पवित्र तो बहुत लोग आछे। सन्यासियों को भी पवित्रता के कारण मान्यता है, परंतु बाप द्वारा पवित्र नहीं बनते। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको बाप पावन बनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा वह तो आप ही अपनी मत पर पवित्र बनाते। तुम बाप द्वारा पवित्र बनते हो। पतित पावन बाप द्वारा ही पावन दुनिया का वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चों, बाबा की बोलें, का महाशत्रु महान दुश्मन है, उस पर जीत पहनो। गिरते भी उसमें हो। ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि हमने क्रोध किया तो काला मुंह कर दिया। काम के लिए ही लिखते हैं हमने काला मुंह किया, गिर गए। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो, दुनिया नहीं जानती। का महाशत्रु আমরা এটাকে বুঝতে পারি, দুনিয়া মানুষ বুঝতে পারে না। ड्रामा अनुसार जिसको आकर ब्राह्मण बनना है वह आते जाएंगे। ड्रामाते जार फिक्स आसे जे ब्राह्मण हवा से आसबेई। और सत्संग में तो कोई एम ऑब्जेक्ट ही नहीं। शिवानंद आदि के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, परंतु उसमें कोई कोई संन्यास लेते होंगे। गृहस्थी तो ले ही नहीं, लेते ही नहीं। गृहस्थी तो संन्यास निवे ही ना। बाकी घर बार छोड़ने वाले बहुत थोड़े निकल पड़ते, सन्यासी बनते, फिर भी पुनः जन्म लेना पड़ता है। शिवानंद के लिए थोड़े ही कहेंगे कि ज्योत ज्योत में समाया। स्वामी शिवानंद जन तो बोलबे ना ज्योति ज्योति मध्य मिले गेलो। तुम समझते हो सर्व का सद्गति दाता बाप ही है, वही गाइड है। गाइड बेगर कोई जा नहीं सकता। बाबा ही मुक्ति जीवन मुक्तिर गाइड करें। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप भी है, नालेज फूल भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है।
सारे मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बीज में ही होगा ना। तो शिव बाबा होलेन बीज स्वरूप। फादर तो सब कहते हैं, बच्चे तो जानते हैं हमारा गॉड फादर एक ही है। तो तरस भी उस फादर को ही सब पर पड़ेगा ना, दया तो उन्हीं करे। कितने ढेर मनुष्य है, कितने जीव जंतु हैं, वहाँ मनुष्य थोड़े होते हैं तो जीव जंतु भी थोड़े होते हैं। मनुष्य कम होबे तो जीव जंतुओ कम होबे। एखाने मानुषो बेशी तो जीव जंतुओ बेशी, सब किछु बेशी हये गेछे। तो जीव जंतु अल्प होबे तखन तो परिस्थिति कम होबे। सतयुग में ऐसे कीचड़ पट्टी होती नहीं, सतयुगे नोंगरा जिनिस होबे ना। यहाँ तो अनेक प्रकार की बीमारियां आदि कितनी निकलती रहती है, कत धरनेर असुख बिसुख बेर होयेछे, जिसके लिए फिर नई दवाइयाँ निकलती रहती है। ड्रामा प्लान अनुसार अनेक प्रकार के हुनर निकलते रहते हैं, वह सब है मनुष्य के हुनर। पारलौकिक बाप का हुनर क्या है? बाप के लिए कहते हैं, हे पतित पावन, आकर हमारी आत्मा को पावन बनाओ। शरीर भी पावन कहते हैं, पतित पावन, दुख हरता सुख करता। बाप को ही बुलाते हैं ना, अपनी अपनी भाषा में याद जरूर करते। मनुष्य मरने पर होते तो भी भगवान को याद करते हैं। मरा समय बोले भगवान के ऊपर वाला के स्मरण करो। समझते हैं दूसरा कोई सहारा नहीं देगा, इसीलिए कहते हैं गॉड फादर को याद करो। क्रिश्चियन भी कहेंगे गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। যারা क्रिश्चियन ताराओ बोलबे ना क्राइस्ट के स्मरण करो, ताराओ की बोलबे गॉडफादर के स्मरण करो। এই জন্য क्राइस्ट की बोलছেন, गॉड इज लाइट, गॉड इज पावर, आई एम मैसेंजर। क्राइस्ट के ऊपर गॉड है, ওদের বিচারধারাটা কি ক্রাইস্টের উপর गॉड, क्राइस्ट के ওরা गॉड बोले ना। गॉड तो सबका एक होगा ना। अब तुम जानते हो, আমরা तो जानते सी, अब तुम बच्चे जानते हो मृत्यु लोक क्या है, अमर लोक क्या है। दुनिया में कोई नहीं जानते, दुनियार मानुष तो जाने ना मृत्यु लोक काके बोला है, अमर लोक काके बोला है। এটা হইল মৃত্যু লোক, কলিযুগ মৃত্যু লোক, সতীযুগ যখন হবে ওটা হবে অমর লোক। অমর লোক মানে মৃত্যুর কোনো ভয় থাকবে না। আর আজকে দিনে সব থেকে বেশি ভয় কিসের? মৃত্যুর। কখন কার মৃত্যু হয়ে যাবে কোনো বলা মুশকিল, এই জন্য এটাকে মৃত্যু লোক বলা হয়, সতীযুগকে অমর লোক। कोई समझते हैं सतयुग था देवताओं का राज था। सतयुग छिलो किन्तु एखाने देवता राज छिलो, तो देवता कोथाय थेके आसलो? आमराई देवी गुण धारण करतेছি, आमराई पूज्य देवता हुए जाबो। अभी तक भी कितने नए नए मंदिर बनते रहते हैं, कत मंदिर बनानो होच्छे। तुम बच्चे जानते हो सिवाय एक बाप के और कोई भी हमको पावन बनाए वापस अपने घर ले जा नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि में है, हमारे बुद्धिते এটা क्लियर হয়ে গেছে। हम अपने स्वीट होम जा रहे हैं, बाप हमको वापस ले जाने लिए लायक बना रहे हैं, वापस जावार मतन तैयारी করছেন। यह स्मृति रहना चाहिए, मने থাকতে লাগে যে बाबा আমাদেরকে तैयारी করছেন। बाप समझाते हैं बच्चे इतने इतने जन्म लिए, अभी हम आकर शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मण से देवता बनना है, स्वर्ग में जाना है, अभी है संगम। वैरायटी रूप में ब्राह्मणों की चोटी मशहूर है, हिंदुओं के लिए भी चोटी निशानियां हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है,
खलासी, मुसलमान आदि ऐसे बन जाते हैं जो तुमको मालूम भी न पड़े कौन। बाकी चीनी हैं, फारसी, अफ्रीकन हैं, तुमको मालूम पड़ जाता है। उन्हों की शक्ल ही अलग है। चीनेर लोगों बुझा जाए, अफ्रीकन लोगों बुझा जाए, उन्हों की शक्ल ही अलग है। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन है तो यह सीखे हैं वैरायटी धर्म की, उनकी रस्म रिवाज पहरावा सब अलग है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। सतयुगे स्थापना करছি আমরা। वहाँ और कोई धर्म नहीं था, अभी तो सब ভ্যারাইটি धर्म वाले हाजिर हैं। सब धर्मेर आत्मागुलाई उपस्थित हुए गेছে। अब अंत में और क्या धर्म स्थापन करेंगे। हाँ, नई आत्माएं पावन होती, इसीलिए जो नई आत्माएं आती तो कुछ न कुछ उस आत्मा की महिमा होती रहेगी। नतून आत्मा आसले तो पावन थाके, एजोन्नो किछु न किछु प्रशंसा है। विवेक कहता है जो पिछाड़ी में आएंगे उनको पहले जरूर सुख मिलेगा, महिमा होगी, फिर दुख भी होगा। लास्टे दिके जारा आसबे तादेर तो प्रशंसाओ होबे, दुखो होबे। एक जन्म में जैसे तुम सुख धाम में बहुत रहते हो, सुख धाम में बहुत रहते हो, वह फिर शांति धाम में बहुत रहते हैं। আমরা सुख धामे माने सतीयुगे बेशी थाकी और ओरा मुक्ति धामे बेशी थाके। अंत तक वृद्धि होती है, झाड़ बड़ा है ना, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़टा तो अनेक बड़ो। इस समय मनुष्य की कितनी वृद्धि होती रहती है, इसको इसीलिए इसको बंद करने की उपाय निकालते रहते हैं। मनुष्य सृष्टि कम करा जन्य, परंतु इससे कुछ हो नहीं सकता। যতই उपाय बेर करुक, যাদের পাঠ আছে এই মঞ্চে আসা তারা আসবেই, এই জন্য আসবেই। तुम जानते हो ड्रामा प्लान अनुसार वृद्धि होनी है जरूर। नए पत्ते आते जाएंगे, फिर डालियां आदि निकलती रहेगी। कितनी वैरायटीज है। अब बच्चे जानते हैं हम कोई कनेक्शन में नहीं हैं, हम और कोई कनेक्शन में नहीं। बाप ही हमको पावन बनाते और सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते। आत्मा के पावनों बनाচ্ছেন और सृष्टिर आदि मध्य अंत रहस्यगुलाकेও बुझिए दिচ্ছেন। तुम भी उनको ही बुलाते हो, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो जरूर पतित दुनिया विनाश को पाएगी। यह भी हिसाब है। सतयुग में थोड़े मनुष्य रहते हैं, कलयुग में ढेर मनुष्य। तुम बच्चों को समझानी भी देनी है। बाप हमको पढ़ाते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होता है, स्थापना बाप ही करेंगे। भगवानो आज मैं स्थापना करता हूँ। विनाश तो ड्रामा अनुसार होता है। भारत में ही चित्र भी हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली देखो कितने। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण लौकिक दुनियाते। वह तो बाप को जानते ही नहीं। जारा कुखेर थे जन्म नेवा ब्राह्मण तारा तो बाबा के जाने ही ना। अब हौसला आया है। तुम जानते हो अब कलयुग विनाश हो, सतयुग आना है। यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें आहुति पड़नी है पुरानी दुनिया की, दूसरे तो कोई आहुति है नहीं। बाप कहते हैं मैंने सारी सृष्टि पर यह राजस्व अश्वमेघ यज्ञ रचा, सारी भूमि पर रचा हूँ। यज्ञ कुंड होता है ना, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। यज्ञ कुंड बनाते, यह सारी सृष्टि यज्ञ कुंड बनी हुई है। ये दुनियाटाई यज्ञ कुंड हो गए।
इस यज्ञ कुंड में क्या होगा, सब इसमें खलास हो जाएंगे। यह कुंड पवित्र नए हो जाएंगे, इसमें फिर देवताएं आएंगे। ये दुनिया नतून होवे जेवने देवतादेर जन्म होवे। समुद्र चारों ओर है ही, सारी दुनिया नई हो जाएगी। उथल पुथल तो बहुत होगा, ऐसी कोई जगह नहीं जो किसी की न हो। सब कहते हैं यह मेरी है। अब मेरे कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। जरा आमार करे तारा सब खत्म हो जाए। ऐसे कोई जगह नहीं जिसको न हो। सब कहते हैं यह मेरी है। अब मेरे कहने वाले मनुष्य सब खत्म हो जाएंगे। बाकी मैं जिसको पवित्र बनाता हूँ वह थोड़े ही सारी दुनिया में रहेंगे। अल्प होवे तो एक साइडे होवे। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। जमुना नदी के कंठे पर उन्हों के राज्य होगा। जमुनार काछे ही राज्य करवे। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य एक दूसरे को कहानी बैठ सुनाते रहते हैं। यह भी सत्यनारायण की कहानी है। वे है बेहद की तुम्हारी बुद्धि में है यह बातें। इसमें भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल हैं उन्हों की बुद्धि में धारणा होती है। झोली भरेगी, दान देते रहेंगे। इसीलिए कहते धन दिए धन ना खुटे। दान करले कखनो खुटे ना, ना शेष है ना। समझते हैं दान देने से बखत बढ़ेगी। तुम्हारा है अविनाशी धन। अभी धन दिए धन ना खुटे। जितना दान करेंगे उतनी खुशी होगी। सुनते समय कोई कोई को कंधा जैसे हिलता रहेगा। कोई तो तबाही माफिक बैठे रहते हैं। केउता एमने क्लांत होए बसे थाके। बाप इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाते हैं। कत जुक्ति सहकारे बाबा भालो भालो पॉइंट दें तो सुनते समय ऑटोमेटिकली कंधा हिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं सुख धाम सन्मुख बाप से रिफ्रेश होने। माउंट आबूते हमरा जाई रिफ्रेश होवार जन्य। बाप कैसे बड़ जुक्ति से पॉइंट सुनाते हैं। तुम जानते हो भारत में देवी देवताओं का राज था। भारत को स्वर्ग कहा जाता, अभी तो नरक है। नरक बदल कर स्वर्ग होगा। बाकी इतने सबका विनाश हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो स्वर्ग जैसे कल की बात है। कल राज करते थे, दूसरा कोई ऐसे कह ना सके, केहू बोलते पारवे ना। कहते भी हैं क्राइस्ट के इतने वर्ष पहले पैराडाइज था। क्राइस्ट के 3000 आगे भारत पैराडाइज छिलो, स्वर्ग छिलो। तब कोई दूसरा धर्म नहीं था। जखन भारत स्वर्ग छिलो तखन अन्य कोनो धर्म छिलो ना। द्वापर से सब धर्म आते हैं, बड़ी सहज बात है। परंतु मनुष्य की बुद्धि इस तरफ है नहीं जो समझ सके। बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, तो आकर जरूर पतित से पावन बनाएंगे। यहाँ तो कोई पावन हो न सके। सतयुग को वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी तो है ही विशेष वर्ल्ड। मुख्य बात है पवित्रता की। इसके लिए तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम जानते हो। आज दिन तक जो भी पास्ट हुआ वह ड्रामा अनुसार ही कहेंगे। इसमें हम किसको बुरा भला कह नहीं सकते। जेटा पास्ट होइलो सेटा ड्रामा। जो कुछ होता है ड्रामा में नूद है। जी किछु होइलो ड्रामाते नूद आछे। बाप आगे के लिए समझाते कि सर्विस में ऐसे ऐसे कर्म नहीं करो, सेवा क्षेत्रे एरकम काज करो ना, नहीं तो डी सर्विस हो जाती है। बाप ही तो
बताएंगे ना। तुम आपस में लोन पानी हो गए हो, समझते हैं हम लोन पानी हैं, एक दूसरे से मिलते बातें नहीं करते, फिर किसको कुछ कहो तो एकदम बिगड़ जाते हैं, शिव बाबा को भूल जाते। इसीलिए समझाया जाता है हमेशा शिव बाबा को याद करो। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को, ऐसे ऐसे काम करने से दुर्गति हो जाती है, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझते नहीं। भाग्य ना थकले कोनो कथा बुझाइले बुझबे ना। शिव बाबा जिससे वर्षा मिलता है उससे भी रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणी से भी रूठते हैं, इससे भी रूठते हैं, फिर कभी क्लास में नहीं आते। शिव बाबा से तो कभी नहीं रूठना चाहिए, उसकी मुरली तो पढ़नी है, याद भी उसको करना है। बाप कहते हैं ना, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो सद्गति होगी। देह अभिमान में आने से देहधारियों से रूठ पड़ते हैं। वर्षा तो दादे से मिलेगा, बाप का बने तब दादे का वर्षा मिले। बाप को ही फारकती दे देते तो वर्षा कैसे मिलेगा। ब्राह्मण कुल से निकल शूद्र कुल में चले जाते, वर्षा खत्म, एडिशन रद्द हो गया। फिर भी समझते नहीं। बाबा तिके जे एखाने आसार एकटा बाबा तो एडप्शन करछिलेन, एडप्शनटा कि हये गेल, कैंसल हये गेल, एडप्शनटा कैंसल हये गेल। फिर भी समझते नहीं है। माया ऐसी है जो एकदम तबाही बना देती है, माने एकदम हालत खराब कर दे। बाप को तो कितना प्यार से याद करना चाहिए, परंतु याद करते ही नहीं। शिव बाबा का बच्चा हूँ जो हमको विश्व का मालिक बनाते, जरूर भारत में ही जन्म लेते। शिव जयंती मनाते हैं ना, भारत ही तो शिव जयंती पालन करा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी तो पहले पहले शिव बाबा ही आकर स्वर्ग रचेंगे। तुम जानते हो कि हमको स्वर्ग की बादशाही मिल रही है, बाप ही आकर स्वर्गवासी बनाते, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखाते। तुम राजा ही नई दुनिया में राज चलाते हो, नतून दुनियाते राज्य चलाई। अच्छा मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक नंबर सार, बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्न भरकर फिर दान करना है। दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। যত दान करा जाबे তত बाढ़बे। दान करले कखनो घाटे ना। कभी भी आपस में बिगड़ कर लोन पानी नहीं होना है। कोनो समय निजेर मध्य कोनो कथा काटाकाटी करे लोन पानी होते ना, खरा नून जल। बहुत प्यार से बाप को याद करना है और मुरली सुननी है। तबाही नहीं बनना है, माना एकदम आर पारते से ना, क्लांत होए बसे आछे। वरदान, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक भव। पुण्येर खाता जमा करते होबे और कराइते होबे, तार जन्य बोललेन बाबा मास्टर शिक्षक। सर्वशक्तिवान बाबार बच्चा आमरा हইলাম मास्टर शिक्षक, शिक्षकेर संतान। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः याद आता है, बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाता है।
विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना है, यही विशेष सेवा है। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। मास्टर शिक्षक माना सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले। बाप समान, मास्टर शिक्षक होइलो बाप समान। स्लोगन, संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। संगठनेर जे महत्व मने करबे जानते पारबे सेई जानते पारबे जे संगठने आमादेर सेफ्टिर साधन, माना संगठन हইল सेफ्टिर आधार। যত আপনি বেশি সংগঠনে থাকবেন তত সেফ থাকবেন। যে কোনো পরিস্থিতি আসবে আপনার উপরে ডাইরেক্ট আসবে না, আর যদি আপনি একা চলবেন যে কিছু ঝড় আসবে এটা আপনার উপরে আসবে। এই জন্য বাবা संगठनेर महत्वटाके क्लियर करछेन। संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में स्वयं की सेफ्टी की अनुभव करते हैं। जे संगठने थाके से सेफ थाके। ओम शांति।